नमस्कार, जोहार। सरकार किसी की भी अगर कोई योजना लाती है तो उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य यही रहता है कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस योजना की, चाहे वो कोई भी योजना, आवास योजना हो या फिर राशन जो योजना, वितरण योजना हो, कोई भी योजना हो सरकारी, तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि अंतिम पड़ाव पर पड़े व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक यह योजना पहुंचे और इसका लाभ उसको मिले जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन कई दफे ऐसी तस्वीरें मिलती हैं, दिखती है कि लगता है कि जो योजनाएं वो सिर्फ और सिर्फ कागजी योजनाएं बनकर रह गई है। वाकई में जिनको इस योजना का सबसे ज्यादा जरूरत है उस योजना से कोसों दूर है। ऐसी एक तस्वीर हजारीबाग से आई है जहां सबसे ज्यादा आवास की जरूरत उस बुजुर्ग महिला को, उस बुजुर्ग महिला के परिवार को, जो टूटे मिट्टी के मकान पर रहने को मजबूर है। लेकिन अब तक आवास, क्योंकि 2015 से आवास वितरण जो आवास मिलता है उस सूची में उनका नाम है और इस सूची में 2015 से उनका नाम है, फिर भी उनको आवास नहीं मिला। और इस आस में वो बुढ़िया आज भी पक्का मकान नहीं बना रही कि कभी तो उसे उस सूची में उसका भी नाम आएगा, आवास मिलने की सूची में उसका नाम आएगा और उस कच्चे टूटे मकान को वो पक्का मकान बना सके। दरअसल हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत मसरातू पंचायत के वार्ड नंबर 1 से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उसमें व्याप्त कथित बंदरबांट का एक बेहद दुखद और आक्रोशित करने वाला मामला सामने आया। बारिश के मौसम में जहां हर तरफ विकास के दावे किए जा रहे, वहीं गांव के एक अत्यंत गरीब और बेसहारा परिवार का मिट्टी का कच्चा मकान पूरी तरह ध्वस्त होने के कगार पर। सन 2007 में पिता के निधन के बाद घर में इकलौते कमाऊ सदस्य और पेशे से मजदूर मोहम्मद मिराज अपनी वृद्ध विधवा मां खैरुन्निसा और पत्नी और 4 बच्चों के साथ एक ऐसे मलबेनुमा घर में रहने को मजबूर है जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हैरत की बात यह है कि इस परिवार की वृद्ध मां खैरुन्निसा का नाम सन 2015 से ही सरकारी आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में दर्ज है, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें एक अदद पक्की छत नसीब नहीं हो सकी है। पीड़ित मोहम्मद सिराज ने नम आंखों और तीखे तेवरों के साथ बताया कि उनका पैतृक मिट्टी का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हाल ही में घर के 2 कमरे भरभरा कर गिर गए थे, जिसके बाद उन्होंने जैसे तैसे मलबे को साफ कर अपने स्तर से डीपीसी तक का काम कराया है ताकि भविष्य में कोई आस जगे। बरसात के दिनों में पूरे घर में छत पानी से भर जाता है, जिसके कारण अनहोनी के डर से पूरे परिवार की रात डर के साये में गुजरती है। इतना ही नहीं बल्कि डर के साये से अन्य ग्रामीणों के घर में जाकर सोना भी पड़ता है। पीड़ित का आरोप है कि संबंध में उन्होंने मसरातू पंचायत के मुखिया ज्योति कुमारी और उसके सारे कार्यों का संचालन करने वाले उनके पति सह मुखिया प्रतिनिधि शंभू गोप के पास दर्जनों बार लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई है, लेकिन हर बार उन्हें फंड में पैसा नहीं होने का बहाना बनाकर टाल दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले पर पक्षपात के भी आरोप लग रहे हैं, जब पीड़िता का कहना है कि गांव के कई ऐसे संपन्न और रसूखदार लोग हैं जिनके पास पहले से ही कंक्रीट के बड़े और पक्के मकान मौजूद हैं। उन्हें महज 1-2 महीने पहले ही नए आवास आवंटित कर दिए गए। जब पीड़ित ब्लॉक कार्यालय जाता है तो अधिकारी कभी डीबीटी ना होने के तकनीकी बहाना बनाते हैं तो कभी अंचल अधिकारी सीओ मुखिया से लिखवा कर लाने की बात कहकर। पिछले 5-6 वर्षों में समानालय ब्लॉक और मुखिया के घर चक्कर काट कर थक चुके मोहम्मद मिराज ने अब हताशा में सरकार से सवाल पूछा है कि क्या उन्हें आवास तब मिलेगा जब इस जर्जर घर के मलबे में दबकर उनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाएगी। पीड़ित ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय देने की मांग की है। मसरातू कटकमदाग प्रखंड का मसरातू पंचायत से वार्ड नंबर 1 से हूँ और हमारा घर कच्चा मिट्टी का है और घर पूरी क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरह से गिर गया है। बरसात में इस तरह का आफत आता है कि वीडियो जारी करेंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं पूरे घर में पानी गिरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। हम लोग को रहने में बहुत दिक्कत होता है, आधा घर गिर गया है। और इस दौरान मुखिया के पास कई बार हम गए बोलने के लिए, आवेदन भी देने के लिए, तो मुखिया का ये कहना होता है कि अभी फंड में, जब भी मुखिया के यहाँ जाते हैं तो फंड में पैसा नहीं है, फंड में पैसा नहीं है, इस तरह करके टाल दिया जाता है। सन 2015 से हमारे पुराना आवास योजना में हमारा नाम में लिस्ट में मेरे मम्मी का नाम है
और वो एक विधवा औरत है जिसको रहने में बहुत ही परेशानी का सामना घर में करना पड़ता है। घर पूरी तरह से टूटा हुआ है सर। कई बार जियो टैग भी हुआ, सारा मामला हुआ, ब्लॉक में आवेदन तक दिए हैं, वहाँ से रिपोर्ट आता है कि अभी फंड में पैसा नहीं है। जब भी जाते हैं सर यही बोला जाता है कि फंड में पैसा ही नहीं है। जब भी जाते यही बात बोला जाता है, फंड में पैसा नहीं है। और प्रॉब्लम इस तरह का कि घर का हालत कंडीशन ऐसा है कि कभी भी किसी के साथ कोई तरह का घटना हो सकता है। अब हाल ही में घर गिर गया था, 2 रूम गिर गया था, तो उसको हम लोग प्लेन कर दिए और प्लेन करके जो है सो सीमेंट का जो है डीवीसी तक ढाल दिए हैं ताकि आगे आवास मिले तो आगे का कार्य को हम लोग शुरू करेंगे। हालात ऐसा है कि मुखिया को आवेदन देते देते बोलते बोलते परेशान हो गए। कई विपक्ष ऐसा भी है कि जिसका घर बना हुआ ऑलरेडी, रहने का साधन भी है घर में, जिसका कॉर्पोरेट का मकान अच्छा खासा रहा है, उन लोगों का आवंटन मिला है। 1 महीना 2 महीने पहले आवास मिला है, लेकिन मेरे घर पूरी तरह से ख़राब है, हर तरह से टूटा हुआ है। जियो टैग हुआ, कई बार जो है सो इस छानबीन हुआ है, ब्लॉक से भी आदमी ला करके छानबीन किया है, बोलो आपका बहुत जल्दी होना चाहिए था, फिर भी जो है सो मेरा आवास अभी तक हमको नहीं मिला है, जिसका परेशानी का सामना हम लोगों को बहुत तेज़ी से करना पड़ता है। और बरसात आने पर पानी पड़ने के बावजूद जो है सो घर में किसी और के यहाँ जा कर के हम लोग को डर से सोना पड़ता है कि घर कहीं आदमी के ऊपर ना गिर जाए। तो सर क्या हमको आवास तब मिलेगा जब घर में किसी तरह का हादसा हो जाएगा, घर गिर जाएगा किसी के ऊपर, घर में किसी का मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद क्या सर मुझे आवास मिलेगा? ये कहाँ का मामला है? ये मसरातू पंचायत, कटकमदा ब्लॉक का मसरातू पंचायत का वार्ड नंबर 1 से है। मुखिया का क्या नाम है जिनको आपने शिकायत किया? मुखिया का नाम है ज्योति कुमारी और सारा काम करते हैं सिंपू गोप मुखिया जी हमारे। मैंने उनके पति हैं? जी उनके पति है। उनसे मिलने के लिए गए तो क्या आश्वासन आपको दिया गया? मिलने के लिए जब भी जाते तो वो आश्वासन यही देते कि बाबू भी फंड में पैसा नहीं आया है। हमने उसको ये भी बताया भैया कि 2015 से हमारा लिस्ट में नाम है और आप कह रहे हैं कि फंड में पैसा नहीं आया है, तो फिर और लोगों को आवंटन कैसे दिया जा रहा है जब फंड में पैसा ही नहीं है? तो फंड में पैसा नहीं तो ब्लॉक जाते तो ब्लॉक में बोलता है कि नहीं जो आपका पैसा डालते हम लोग तो रिजेक्ट कर देता है, जबकि डीवीसी मेरा किया हुआ सब कुछ किया हुआ है। जो बैंक का जो कर्तव्य होता है, बैंक का जो फंड होता है वो भी हम करवाए हैं, वगैरह वगैरह जो भी होता है इसमें करने का वो सारा कुछ करवा लिए हैं। वृद्धा पेंशन का योजना पैसा आ रहा है, लेकिन ये आवास वाला पैसा डालता बोलता है कि पैसा डीबीटी नहीं किया हुआ, पैसा नहीं जाता है। डीबीटी का मामला फंसा हुआ था, तो डीबीटी का जो मामला फंसा हुआ था सर डीबीटी भी करवा करके कंप्लीट हो गए हैं। अब जाते हैं ब्लॉक में जा करके तो सीओ बोलता है कि ना मुखिया से लिखवा करके लाइए, तो सीओ मुखिया के पास जाते तो मुखिया को फ़ोन करके बोल देता कि जाइए आपका जो है सो काम हो जाएगा। और अब तक जो है सो पिछले 5 साल 6 साल से हम दौड़ रहे हैं, कभी ब्लॉक का चक्कर लगाते, कभी समन्वय का चक्कर लगाते, कभी मुखिया के घर का चक्कर लगाते, 5-6 साल से यही कर रहे हैं। आज तक हमको आवास का कोई लाभ नहीं मिला है। क्या करते हैं आप? सर हम मजदूरी का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। घर का सिंगल लड़का, 4 बच्चा है हमारा सर, 1 माँ है 1 बीवी है। उसी घर में सब रहते हैं? उसी घर में सब रहते हैं। पिताजी हमारे नहीं हैं, सन 2007 में हमारे पिताजी डेथ कर। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सर सरकार से कि घर का आकर के निरीक्षण करे, और अगर हम उस लायक होंगे, देने के लायक होंगे तो मुझे दिया जाए, और अगर सरकार को नहीं लगता कि मुझे चाहिए या मुखिया जी को नहीं लगता मुझे चाहिए तो सर फिर मुझे नहीं दिया जाए। आकर के अब जाँच का विषय है, अब जाँच कर सकते हैं, जांच में अगर पाया जाएगा तो आप दीजिए।